क्या एआई की वजह से बन रहा है अगला .com बबल? क्या फिर से हम मार्केट क्रैश देख सकते हैं? And whether assets in the space are in a bubble. Recession indicators flashing red. AI bubble burst. क्या हम रेडी भी है इस एआई क्रैश के लिए? आज हम बात करेंगे क्या एआई की वजह से आने वाले टाइम में क्रैश आने वाला है, और अगर आने वाला है तो हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कैसे यूएस की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गवर्न करती है। सबसे पहले ये चीज को आप क्लियर समझ लो कि भाई यूएस ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। मेजर जो ट्रांजिशन होते हैं दुनिया के अंदर वो डॉलर के अंदर होते हैं। तो अगर यूएस की इकोनॉमी को कुछ भी फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं हर एक मार्केट क्रैश होती हुई हमको दिखाई देती है। आपने अक्सर देखा होगा यूएस के शेयर प्राइसेस घटते हैं तो आपको इंडिया का सेंसेक्स भी घटता हुआ दिखाई देता है और बाकी अलग अलग एक्सचेंजेस भी घटते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम यूएस की इकोनॉमी को समझ लेते हैं, इस टाइम पे वो किस हाल के अंदर है। इकोनॉमी को जज करने के लिए मैं 3 पैरामीटर्स ले रहा हूं जो कि मैक्रो लेवल पे आपको बता रहे थे इकोनॉमी सही जा रही है या फिर नहीं जा रही है। सबसे पहली चीज जो जीडीपी रेट होती है, किस तरीके से देश ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात, कोविड के बाद से ग्रोथ रेट हमको घटती हुई ही दिखाई दे रही है। पिछले कुछ टाइम से रिकवरी तो दिखाई दी है बट हम प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचे। तो यूएस की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो अभी सी-सॉ के ऊपर बैठी है। बट अगर रीसेंट टाइम की बात करके चले तो शायद जीडीपी के नंबर्स खराब होते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भाई एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के डायरेक्शन में हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हमको ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो भाई 4.2% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएस की, जो कि हिस्टोरिकली सबसे लो नंबर के ऊपर है। और पिछले कुछ टाइम से हमने ये भी देखा है बड़ी बड़ी कंपनीज भाई दबा के फायरिंग कर रही है कॉस्ट कटिंग रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे। हमने अमेजॉन को भी देखा है, हमने गूगल को भी ऐसा करते हुए देखा है, और भगवान ना करे आने वाले टाइम में हम ऐसा और भी देख सकते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन, जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है क्योंकि यूएस को लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, बट अभी उस लेवल पे कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वॉर सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देती है तो इन्फ्लेशन हमको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो यूएस की इकोनॉमी अभी सी-सॉ के ऊपर बैठी है। अभी रिसेंटली हमने देखा है यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट चल रही है, वहां पर रिसेशन एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। तो उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी ऐसा लगता है कि भाई रिसेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है यूएस के अंदर। दूसरी साइड पे अगर एआई की बात करके चले तो एआई की सब तारीफ कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जब यूज करके देख रहे हैं तो लग रहा है भाई ये चीज तो गेम चेंज कर सकती है। जैसे हेल्थ केयर के अंदर आईबीएम का वॉटसन है जो कि 95% एक्यूरेसी से कैंसर को डायग्नोज कर सकता है। फाइनेंस की बात करके चले तो 60% से ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं वो एआई बॉट्स कर रहे हैं। आपने एल्गो ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, उसमें भी एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर रिटेल की बात करके चले तो बड़े प्लेयर्स जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट, वो अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग एआई। और जिस तरीके से एआई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहा है उसी तरीके से एआई के अंदर फंडिंग भी मिल रही है। अगर हम 2022 की बात करके चले तो एआई स्टार्टअप्स को $92 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। गूगल ने $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है अपने एआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर। रिसेंटली हमने माइक्रोसॉफ्ट को भी देखा था, उन्होंने ओपन एआई के अंदर $10 बिलियन इन्वेस्ट करे थे, और अभी रिसेंट राउंड के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है। अमेजॉन भी बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है एआई के अंदर। तो सिंपल सी बात, फंड तो बहुत ज्यादा जा रहा है एआई के अंदर, बट क्या उस लेवल का रिटर्न क्रिएट हो पाएगा? क्या जिस लेवल के ऊपर फंडिंग मिल रही है, जिस वैल्यूएशन के ऊपर फंडिंग मिल रही है, वो जस्टिफाइड है? अगर हम .com बबल की बात करके चले तो जब वो फटा था तो 3 बड़े रीजन थे। .com बबल गलत नहीं है, आज हम इंटरनेट की दुनिया में ही जी रहे हैं। आज यूट्यूब पे ही आप वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट के अंदर ही सारा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है। तो 3 बड़े रीजन थे जिसकी वजह से .com बबल आया। .com एज अ सर्विस गलत नहीं था, सिमिलरली एआई एज अ सर्विस गलत नहीं है, बट ओवर वैल्यूएशन की वजह से .com बबल आया था। यही सेम पैटर्न देख रहे हैं आज के टाइम पे हम एआई स्टार्टअप्स के अंदर। ओपन एआई की बात करके चलो, $150 बिलियन से ऊपर वैल्यूएशन पहुंच गई है कंपनी की। रेवेन्यू कितना है? $3.7 बिलियन का। $5 बिलियन का लॉस है। ठीक है भाई, चैट जीपीटी बहुत बढ़िया है, बहुत लोगों की मदद कर रहा है, मैं बहुत तारीफ करता हूं उसकी, बट एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करके चले, क्या इतने मल्टीपल ऑफ रेवेन्यू और इतना लॉस मेकिंग के अंदर जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? जिस वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या उस वैल्यूएशन के ऊपर
रिटर्न मिल सकता है यहाँ पर या फिर नहीं मिल सकता है। दूसरी बड़ी चीज जो .com बबल के टाइम पे देखी गई थी, एक्सेसिव आईपीओस। बहुत सारे आईपीओस आए थे, इस टाइम पे भी ऐसा ही देख रहे हैं। 2023 के अंदर 50 से ज्यादा एआई कंपनीज पब्लिक हो गई है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। मुझे याद है मैंने स्टार्टअप बबल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि भाई आज के टाइम पे अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर कंपनीज को फंडिंग मिल रही है और भाई वो लॉस के अंदर है, ये सही नहीं है। और यही चीज अभी हमने देखी, पेटीएम के साथ में देखी और बहुत सारी कंपनीज के साथ में देखी। बायजूस को कोविड के चक्कर में फंडिंग मिल गई क्योंकि भाई ग्रोथ दिखाई दे रही थी, बट उस ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाए। इसके चक्कर में हम बायजूस का फेलियर देख रहे हैं। लोग कहेंगे टॉक्सिक कल्चर था, ये था, वो था, पर अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, अब वो उस लेवल का रिटर्न नहीं दे पा रहे थे। तीसरा बड़ा रीजन था स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। लोगों को दिखाई दे रहा था भाई 10% 20% रिटर्न आ रहा है, डालो 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 डालो, तो सबके सब वही इन्वेस्ट कर रहे थे। सिमिलरली अभी भी हम देख रहे हैं फोमो के चक्कर में सबके सब लोग कह रहे हैं भाई इन्वेस्ट इन एआई, एआई इज द फ्यूचर। बट क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है? मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स है जो कि हमको नजर आ रहे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको मिस कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसके हिसाब से 72% जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, वो एआई स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइकल बरी जिन्होंने 2008 का क्रैश प्रेडिक्ट किया था, उनका भी कहना है कि भाई एआई की वजह से इस टाइम पे एक बबल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमको ध्यान देना चाहिए सिचुएशन के ऊपर और समझने की कोशिश करो अगर ये बबल बस्ट होता है तो कितना बड़ा इशू आ सकता है। नैस्डैक के अंदर 40% से ज्यादा जो कंपनीज है उनका टेक और एआई के अंदर एक्सपोजर है। मतलब अगर ये बबल फटा तो 40% से ज्यादा कंपनीज इंपैक्ट होगी और एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई देगी। यूएस की होगी तो ग्लोबली हमको ये फैक्टर दिखाई देगा। जब .com बबल क्रैश हुआ था ना, उस टाइम पे 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई थी। उस टाइम पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, पर आज के टाइम पे टेक और एआई का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो नौकरियां बहुत सारी जा सकती है। और नौकरियां क्यों जा रही है इस चीज को भी समझने की कोशिश करो। पीछे से पैसा नहीं आ रहा है, वैल्यूएशन नीचे हो गई है, जिसके चक्कर में कंपनी को सर्वाइव करने के लिए अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ रहा है। कॉस्ट को कम करने के चक्कर में एम्प्लॉय तो सबसे पहले निकाला जाता है। तो सिंपल सी बात मान के चलो, अगर ये बबल बस्ट हुआ तो जो स्मॉल स्टार्टअप्स है या मीडियम लेवल की स्टार्टअप्स है उनको फंड्स नहीं मिलेंगे, फंडिंग सूखती हुई दिखाई देगी और मान के चलो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स बंद होती हुई उनको दिखाई देगी। और जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज जैसे गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इन सबके स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से घटते हुए भी दिखाई देंगे। मैं कहीं पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो भी अभी एआई के अंदर बहुत ज्यादा टिल्टेड हो रहा है, वो भी एआई के अंदर इन्वेस्ट करे जा रहा है। अगर ये बबल बस्ट होगा और एक झटके में क्रैश आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाउन दिखाई देगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो पहले से ही एआई के अंदर इन्वेस्ट करके बैठा है, तो उनका भी जो पोर्टफोलियो है रेडी दिखाई देगा और ये इम्पैक्ट लॉस तक सीमित नहीं रह जाएगा। इस इम्पैक्ट की वजह से लोगों का ट्रस्ट भी जाता हुआ दिखाई देगा। अगर वो सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि होती हुई दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, उसके ऊपर बबल भी फटता है, तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, भाई रेगुलेशंस नहीं है उस लेवल के। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी क्रिप्टो स्कैम के बारे में कि किस तरीके से वजीर एक्ट ने इंडिया के अंदर स्कैम करा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये बताया कि भाई रेगुलेटरी अगर चीजें पहले सॉल्व हो जाती तो शायद इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता लोगों के ऊपर। सिमिलरली एआई का बबल अगर बन रहा है तो इसके ऊपर रेगुलेटरी चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज, यूएस के अंदर जीडीपीआर कंप्लायंस चलता है, बट एआई के अंदर ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं है। हमने अक्सर सुना है कि भाई कंपनीज या ऑथर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई हमारी बुक से इस मॉडल को ट्रेन किया गया है, हमारे इससे इस मॉडल को ट्रेन किया गया है, बट उसमें सुनवाई क्या हो रही है? एफटीसी ने कुछ गाइडलाइंस निकाल दी है, बट उसका पालन किस लेवल पे हो रहा है? जरूरी नहीं है कि भाई ये जो बबल होता है ये ऐसे फटता है। ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके ओपन एआई के ऊपर केस करने के लिए तैयार हो जाए कि भाई आपने हमारा सारा कंटेंट लिया, ये लिया। कंपनी पहले से ही लॉस के अंदर थी, इसके चक्कर में उनकी सर्विसेज को अगर गवर्नमेंट होल्ड पे डाल देती है या कोर्ट होल्ड पे डाल देता है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि सबसे बड़ा प्लेयर अगर गया तो क्या होगा पूरी मार्केट का। यूएस के अंदर एनरॉन स्कैंडल के बाद में सर्बैन्स-ऑक्सले एक्ट निकाला गया था, उसी टाइप का कोई एक्ट यहाँ पर भी आ सकता है। अब वो एक्ट था क्या? बेसिकली ऑडिट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अगर कुछ भी कलेश होता है तो जो टॉप मैनेजमेंट है उनके ऊपर भी एलिगेशंस लग सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने विसल ब्लोअर का नाम सुना होगा, जो विसल ब्लोअर केसेस आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन भी इसी एक्ट के अंदर आई थी कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे कुछ गलत हो रहा है,
और आके आप बहुत बाहर कुछ भी मार्केट के अंदर बोल देते हो, तो ये एक्ट आपको बचाता है। फ्रॉड से बचाने के लिए भी बहुत सारी चीजें डाली गई थी। सिमिलरली ऐसा कुछ यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलो बबल बस्ट होगा, उसके पहले से ही अगर आप प्रिकॉशंस बना लोगे तो भाई रिस्क कम हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को लॉसेस कम हो जाएगी। और इस बबल का फटने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है ट्रांसपेरेंसी। आप समझ नहीं रहे कितना बड़ा रिस्क है ये। आपको पता नहीं है कि चैट जीपीटी कहाँ से ट्रेन हो रहा है, आपको पता नहीं है उनका मॉडल किस लेवल तक पहुंच गया है, क्या उसको सही तरीके से ट्रेन किया भी जा रहा है या फिर नहीं करा जा रहा। आपने देखा होगा अलग अलग जो चैटबॉट्स है वो बायस है स्पेसिफिक चीज़ों को लेके। अगर आप यूएस में एक बॉट ट्रेन करते हो तो उसका जो साइकोलॉजी होगी वो शायद यूएस माइंडसेट से होगी। इंडिया के अंदर कोई बनाएगा तो इंडिया माइंडसेट के हिसाब से वो सारी की सारी चीज़ें होगी। तो मुझे लगता है जो रिस्क है, जो प्रोग्रेस है, उन सबको ओपन करो ना। सबको पता होना चाहिए भाई, अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर कोई डेटा अपलोड कर रहे हो, वो डेटा चैट जीपीटी अपने मॉडल के ट्रेन के लिए यूज़ करेगा फ्यूचर के अंदर। सबको सब कुछ पता होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों पर ये बात नहीं पता है। अगर भगवान ना करे एआई बबल बस होता है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पैसे तो जा ही रहे हैं, स्टार्टअप्स भी बंद हो रही है, नौकरियां भी जा रही है, बट एआई के अंदर जो एडवांसमेंट आ रही है वो भी रुक जाएगी, उसको भी फंड नहीं मिलेगा। 1980s के अंदर भी एआई विंटर हमको दिखाई दी थी, हम ऐसी ही विंटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं आगे जाके। 1980s के अंदर बहुत ज्यादा एआई चल रहा था, फिर वो रुक गया, पैसे मिले नहीं तो कुछ बन नहीं पाया। अभी के टाइम पे फिर से एआई चल रहा है, बट अगर कुछ होता है नेगेटिव, आपको पता लगता है कि भाई कल को एआई ह्यूमन काइंड को रिप्लेस कर सकता है, तो उसको होल्ड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट्स नए नए रेगुलेशन लाके उसको रोक देगी, कुछ भी हो सकता है। अगर लोगों को पता लगता है उनका डेटा लीक हो रहा है, उनके बिना परमिशन के उनका डेटा यूज किया जा रहा है, तो शायद लोग मिलके केस करने लग जाएंगे बड़ी कंपनीज के ऊपर, और शायद वो कंपनीज ही ऑपरेशनल रह जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये बबल नहीं बस होता है, तो एक अच्छा टाइम आएगा जहां पर हमें एक एआई की दुनिया देखेंगे, जहां पर हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू आसान तरीके से कर पाएंगे। मेडिकल एडवांसमेंट हमको दिखाई देगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमको एडवांसमेंट दिखाई देगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अगर पीडब्ल्यूसी की बात करके चले तो उनके हिसाब से 2030 के अंदर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर $15.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है एआई। ये एक बड़ी चीज़ है और यूएस इसके अंदर लीड करेगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ, मैं बहुत बार एआई की तारीफ करता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई गूगल हमसे आगे है, हम शायद गूगल नहीं बना सकते। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे आगे निकल चुकी है, क्योंकि उनके पास में शायद टाइम, पैसा, सब कुछ हमसे आगे है। बट एआई एक ऐसी चीज़ है वो ना इतनी नहीं है जिसके अंदर अभी भी बिजनेस बनाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। .com बबल के आसपास की ही बात थी जिस टाइम गूगल जैसी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, अमेजॉन जैसी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और देखो आज कहाँ है वो कंपनीज। यही अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि भाई अगर एआई बबल फटता भी है तो इसके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी ना वो इमेंसिबल होगी। ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो भाई संभल के इन्वेस्ट करो। अभी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, सिंपल सी बात, अपसाइड बहुत ज्यादा है एआई के अंदर। तो जितनी ज्यादा अपसाइड होती है ना उतनी ज्यादा डाउनसाइड भी होती है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीने हमको बताएंगे कि कहाँ जाएगी यूएस की इकोनॉमी। क्या यूएस वॉर में पार्टिसिपेट करता है जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में कोई दिक्कतें आती है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्रैश दिखाई देता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एआई को इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने कोशिश करी है आपको पूरा प्रोस्पेक्टिव खोल के दूं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसी ही केस स्टडीज मैं लाता रहूंगा जहाँ पे आपको समझाता रहूंगा कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, ताकि आप अपना दिमाग को अपग्रेड कर पाओ, आपको समझ में आ पाए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है और इसके ऊपर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो अगली केस स्टडी आपको किसके ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती हुई उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।